नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। दुनिया में युद्ध से बड़ी कोई आपदा हो नहीं सकती, लेकिन क्या हमारा विपक्ष और यानी ऑपोजिशन युद्ध वाली आपदा में भी सियासी अवसर खोज रहा है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा संदेश देते हुए कहा, हर हाल में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का हाल देखिए। असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि बीजेपी की सरकार आयतुल्ला खोमेनी की मौत को कंडेम कब करेगी। कांग्रेस कह रही है कि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, इसलिए उन्हें यह जरूर पता होगा कि ईरान पर कब हमला होने वाला था। सवाल है कि आखिर विपक्ष ये सियासी दांव क्यों चल रहा है? इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी का आज मैं आपके समक्ष विश्लेषण करूंगा और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ईरान में बवाल, मोदी पर क्यों सवाल, और हमारे साथ इंटरनेशनल पैनलिस्ट जुड़ेंगे। स्वागत है आपका आज के बहुत जबरदस्त, बहुत जोरदार, बहुत दमदार आर पार के अंदर। मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में जल रहा है। ईरान बनाम 11 देशों की भीषण जंग जारी है। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। भारत भी डिप्लोमेटिक मोर्चे पर एक्टिव है। ईरान, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, दुनिया के तमाम देशों से भारत की बातचीत जारी है। पूरा फोकस शांतिपूर्ण समाधान पर है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी दलों का फोकस देख लीजिए। ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है। हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्ला खामेनी की मौत को कंडेम करेगी। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर 2 शब्द भी ना बोल सके। देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा। किस कदर डरे हुए अमेरिका से, ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है। ईरान और इजरायल का युद्ध रुकवाना चाहिए मोदी जी ने। इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्व गुरु है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। खामेनी साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? युद्ध के नाम पर सियासी खेल में कोई पीछे नहीं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार बताए कि वो जंग के साथ है या अमन के, और युद्ध को रोकने व शांति की बहाली के लिए एक तटस्थ देश होने के नाते क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर थे। किसी को नहीं समझ में आया क्यों गए। लौटने के 48 घंटे के भीतर हिंदुस्तान के पुराने दोस्त ईरान पर नरेंद्र मोदी जी के नए दोस्त इजराइल ने हमला बोल दिया। नरेंद्र मोदी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। ये मुमकिन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इस्राइल में होते हुए ये मालूमात ना हो कि इस्राइल ईरान पे हमला करने वाला है। नेतन्याहू से ईरान की जंग के बारे में किस तरीके की बातचीत आपने की थी? का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं। यहाँ तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। सवाल है कि क्या विपक्ष कूटनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील मुद्दे पर भी वोट बैंक वाली सियासत चमकाने का प्रयास कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। ईरान में बवाल, मोदी पर क्यों सवाल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं बेगानी लड़ाई में विपक्ष के गेम प्लान का विश्लेषण, या फिर ये भी कह सकते हैं बेगानी लड़ाई में विपक्ष के दीवानेपन का विश्लेषण। पहला फैक्ट, ईरान आधिकारिक तौर पर शिया बहुसंख्यक इस्लामिक गणराज्य है। दूसरा फैक्ट, ईरान की कुल आबादी में 90% से 95% हिस्सा शिया मुसलमानों का है। तीसरा बड़ा फैक्ट, भारत में करीब 4 करोड़ शिया मुस्लिम आबादी है। चौथा बड़ा फैक्ट,
यूपी और पश्चिम बंगाल जो कि बड़े दो प्रमुख राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पे शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है। और पांचवा फैक्ट, असाउद्दीन ओवैसी यूपी और पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनावी तैयारी में जुटे हैं और ममता बनर्जी को भी बहुत उम्मीदें हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस भी मुस्लिम समीकरण साधने में जुटे रहते हैं लगातार। विपक्ष की पोल खोल क्या है? पाकिस्तान ने के हमले में मारे गए अफगानी महिलाओं और बच्चों पर चुप्पी है। यानी कुल मिलाकर जब अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने अटैक करा और वहां पर अफगानी महिलाएं और बच्चे मारे गए, उस पर ना विवेक जी कुछ बोले, ना अखिलेश यादव जी की पार्टी कुछ बोली, ना ममता बनर्जी की पार्टी कुछ बोली और ना राहुल जी यानी कांग्रेस पार्टी कुछ बोली। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष की हर सियासी चाल वोट बैंक वाले एंगल से तय होती है? यानी भारत का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन भारत लड़ाई को रुकवाए, मोदी इसको बोले, मोदी उसको बोले, लेकिन इतिहास ईरान का भी बहुत पुराना है। लेकिन मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की इस बड़ी चर्चा के अंदर? मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ प्रोफेसर सूरज मंडल हैं, लर्नड आदमी है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका स्वागत है। आरजू काजमी मेरे साथ जुड़ रही हैं, जानी मानी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, आज के जो इस समय हो रहा है इस रीजन के अंदर उस पर बात करने के लिए। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ, नेता लेफ्ट, उनका भी स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और सीधे तौर पर फराज किदवई आपसे ओपन करता हूं। क्या आपको लगता है कि अननेसेसरी सरकार को मोहरा बनाना, देखिए ईरान के साथ ये बड़ी खबर है, खमेनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। इजराइल के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी अली खमेनी की पत्नी की भी मौत हो गई है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। इजरायली हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थी, यह बड़ी खबर है इस समय की, यह बड़ी डेवलपमेंट है।